जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज लेक्चर है मेरे भाई, लेक्चर नंबर 30। अच्छा जी। ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा, हमारी बेसिक्स इंशाल्लाह की हो जाएंगी कंप्लीट। एक क्वेश्चन और 9 भी है, वो मैं खैर करवाऊंगा। उसके बाद हम ना थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। क्या करेंगे भाई? ये जो पहले 3 चैप्टर्स है ना, जो 1 2 3, इससे रिलेटेड जो थ्योरी है वो पढ़ेंगे। पेपर में अच्छे खासे सवाल आते हैं थ्योरी के भी, वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। उस पर तकरीबन हमारे 3 नहीं 4 दिन लग जाएंगे आराम से। 5 भी लग सकते हैं जी, 5 भी लग सकते हैं। और भाई छुट्टी ना कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी। ठीक है बच्चों जी। मेरा टारगेट शुरू से ये था कि 30 लेक्चर्स में आपको बेसिक्स करवाऊंगा। कितने लेक्चर्स में? वो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जो है ना वो प्लान जा रहे हैं अभी तक। जी सर, आ जाएं जी इधर। कहता फ्रॉम द अबव ट्रायल बैलेंस, ये ऊपर ना ट्रायल बैलेंस दिया है। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है भला? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस से। वाह क्या, लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस से टी अकाउंट की लिस्ट जो है, जो क्लोजिंग बैलेंस है, उसे ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। कहता प्रिपेयर विराट कोहलीज क्या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। जी इस इनका साल एंड कब हो रहा है? 31 मार्च 2023। तो पिछला साल एंड का कब हुआ होगा? 31 मार्च 2022 पे, यानी और अगले ही लम्हे वो स्टार्ट भी हो गया होगा 1 अप्रैल 2022 पे हैं। और बच्चों और क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा मुझे ना असल में याद भूल गया है कि किस तरह वो फॉर्मेट होता है। आप मुझे याद करवा दें, शाबाश जी शाबाश। अच्छा बता, लिखवाना है, लिखवाना अभी मैं लिखता हूँ ना, तो आप लिखवाते जाएंगे साथ साथ। माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं जी मेरे भाई। सर बताएं सबसे पहले क्या करते हैं जी? पहले नाम नहीं लिखना उसका जी। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया था, याद है ना जी? होमवर्क वाला फिर सुबह आके करवाता हूँ कि मसला हो तो मसला हल हो जाए जी। विराट कोहली जी स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा कंप्रीहेंसिव इनकम लिखा या चले प्रॉफिट और लॉस लिखा ना? प्रॉफिट एंड लॉस बच्चों फॉर द ईयर एंडेड। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख लूं फॉर द ईयर एंडेड को। फॉर द ईयर एंडेड जी। आगे आगे ओ इधर देख साइंसदान, बातें ना कर जी। जी और क्या बनती है जी साथ? ये रिक्वायरमेंट है जी ए, और ये है भाई बी। स्टेटमेंट ऑफ, पर नाम लिख दिया ना बस, ठीक है जी मेरे भाई। बताएं कब? एज ऑन 2000, इसको थोड़ा ऊपर करके क्योंकि जगह का मसला होता है ना फिर जी। जी मेरे भाई फॉर्मेट जी सबसे पहले क्या होगा जी? सेल्स। इसमें से लेस क्या होगा? ये नेट से, नेट से जी बच्चों कॉस्ट ऑफ। इसका फॉर्मेट बनवाएं। और परचेजेस भी नेट से भाई। जी कैरेज इन वर्ल्ड और जी। ये किस डिब्बे का जवाब आ जाएगा? ये इधर से माइनस करेंगे जो जवाब आया, तो हमारे पास आ जाएगा बड़े वाला प्रॉफिट। उसका नाम बता दें आपको क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बच्चों?
ये वो प्रॉफिट है जो चीजों को बेच के उन पे खर्चा करके आता है, डायरेक्ट वाला। क्या बच्चों? इसमें से फिर लेस करते हैं बाकी एक्सपेंसेस। जी, वो जो होंगे देख लेंगे फिर बाद में। इधर बताओ बच्चों, सबसे पहले क्या आएगा? नॉन। जी भाई, फिर सर थोड़ी सी थां छोड़ें और इधर लिखें। जी भाई, फिर टोटल एसेट्स, फिर भाई जी, इसमें क्या आता है पता है आपको? बताएं, 3 चीजें आती हैं। कैपिटल शुरू वाला, प्लस अगर लॉस हुआ तो नेगेटिव से लिख देंगे ना। चलो फिलहाल तो अच्छी नीयत करते हैं, अल्लाह करे यार ये प्रॉफिट ही आए हैं जी। वो कहते हैं नीता इस्लाम जी। अच्छा बच्चों इधर देखें, इधर प्रॉफिट ये वाला उठा के लिखना या जो एंड पे आएगा? जी, फिर जी भाई, ऑनलाइन में एक साहब भाई जो थे वो ना गलती इस क्लोथिंग स्टॉक को जो इधर से माइनस करते हैं ना, इनको कहते थे एसेट में क्यों जाना इसने। भाई वो आपको समझ आ गई थी ना फिर ऑनलाइन वालों? ओ भाई, वो तो नेट प्रॉफिट है वो उठ के इधर जाता है। वो कह रहे थे इधर से उठा के इधर से नेट प्रॉफिट में क्यों लेके जा रहे हैं? भाई वो क्लोथिंग स्टॉक कुछ और चीज है, ये प्रॉफिट कुछ और चीज है जी। जी बच्चों, नेक्स्ट क्या होगा जी? नॉन और ओके। अब ना आते जाएं सवाल पे और पढ़ते जाएं जी। जी, सबसे पहले उसने सवाल में क्या दिया जी? स्टॉक। ये मैंने आपको बता दिया था 1 अप्रैल 2022, बता दिया ना भाई जी। ये क्या है बच्चों? ओपनिंग स्टॉक। ये पहले नहीं आता होता था, पहले सवालों में ये नहीं आया ओपनिंग। आज पहली दफा मेरा ख्याल आ रहा है कि पहले भी आया था, आ गया था। चले बहरहाल इसको इधर लिखना है। बताएं, ये पिछले साल का क्लोजिंग हमारा ओपनिंग बन गया ना? बताओ भाई। 52। नेक्स्ट क्या लिखा है जी? लेकिन ढूंढने सवाल में कहीं रिटर्न तो नहीं है। कितनी सेल्स बच्चों? 276 400। बच्चों सवाल में ढूंढे कहीं कैरेज इन, रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड नहीं है। अच्छा जी, बस ठीक है, फिर तो यही है ना जवाब। फिर यही जवाब, फाइनल जवाब यही है। इधर जाके लिख दें फिर, रुपीस है ना। नेक्स्ट बताओ बच्चों क्या लिखा है? अच्छा टिक लगाते जाओ जो जो होता जा रहा है। परचेज, ढूंढे सवाल में कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं है। अच्छा कैसे पता चलेगा? ये रिटर्न का लफ्ज है, परचेज इधर आती है, ये इसका उल्टा रिटर्न, ये कॉन्ट्रा है ना, उल्टा है परचेज रिटर्न किसका? अच्छा अब था का रोल है ना। अब चलें गुजारा करते हैं, बताएं कितनी है? 1,41,000 माइनस नेक्स्ट कितना आया नेट बच्चों? जी जी 1 जी। टिक लगा दें दोनों पे, रिटर्न पे भी इस पे भी, परचेज पे भी। नेट कैरेज इन वर्ड, इसको किधर लिखना है? टिक लगा दें। नेक्स्ट क्या है बच्चों? कैरेज आउटवर्ड। ये पेपर में सवाल आता है, ये किधर? अच्छा पेपर में एक सवाल आता है, कहता जी बताएं
कैरिज इनवर्ड और कैरिज आउट, कहता कैरिज क्या, आपने कहना एक्सपेंस, कहता कैरिज इनवर्ड जो है, कहता बताएं किधर यार, तो मैंने कितना लिखा है, मैंने यार 1350 ही लिखा है भाई जी। अच्छा जी, अच्छा कहता जी कैरिज आउटवर्ड, क्या बच्चों पेपर में सवाल आता है, वो कहता जी बताएं कैरिज क्या, आपने कहना एक्सपेंस, कहता बताओ कैरिज इनवर्ड किस एक्सपेंस में जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल, ट्रेडिंग अकाउंट में, और बच्चों कैरिज आउटवर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। ये सवाल 2 नंबर का आता है, कहता जी ये जी कैरिज आउटवर्ड किधर आता है बच्चों, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट नहीं है। और याद रहेगा कितना है बच्चों, ये कितना 58 जी। डिब्बा बेशक इधर करके बना ले, इधर बना ले, टोटल इधर से माइनस करना, ये परेशान ना होइएगा, इसको थोड़ा सा इधर करके बनाते हैं। अच्छा नेक्स्ट 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 बताओ, वेजेस एंड सैलरीज जी, बस उसको इधर ही लिख लें बस, ठीक है इकट्ठ जी 6363। अभी आपने वेजेस एंड सैलरीज भाई यही समझना है, फिर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे काउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का, उसमें फिर आपको मजीद बताऊंगा वेजेस और सैलरीज में भी थोड़ा बहुत फर्क होता है। अभी तो इकट्ठी है ना, तो बस ठीक है जाने दें। बिजनेस रेट्स क्या होते हैं, वो हमने एक्सपेंसेस में पढ़ा था, रेट्स ये एक किस्म का टैक्स है। अब ना, अब जरा सुनिएगा, मैं जरा आपको बताता हूँ तरीका, इसको थोड़ा इसको थोड़ा ना होल्ड कर लें, ठीक है, अभी लिखना नहीं है, इसको ना लिखिएगा अभी, इसको ना लिखिएगा अभी, इसको थोड़ा सा टिक लगा लें कि हमने पेंडिंग किया रेट्स को, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आ जाए बच्चों कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, कितना बच्चों कम्युनिकेशन एक्सपेंस 7। नेक्स्ट बताएं कमीशन पेड, ये क्या है बच्चों, कमीशन एक्सपेंस होता है, कितना 1 9 टिक लगाते जा रहे हैं ना। इंश्योरेंस क्या होता है बच्चों जी, अच्छा आप देखें, मैं तरतीब से चल रहा हूं, मैं तरतीब नहीं छेड़ रहा, जो सवाल में जैसे ट्रायल में चीजें आ रही है ना, मैं वो देख रहा हूं भाई, इधर देखो, छोड़ दो मोबाइल, इधर देखो जी। अच्छा जी, अब ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अदर एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, इस तरह की चीजें होती हैं जी। कितना जी 20 ओके जी बच्चों। फिर बिल्डिंग्स किधर जी, कितना 1 नेक्स्ट डेटर्स क्या होते हैं, करंट एसेट ना, 445,900 सॉरी। नेक्स्ट क्रेडिटर क्या होते हैं, लायबिलिटी ना, कौन से वाली जी, कितना जी। नेक्स्ट ये क्या होता है, शाबाश जी 11 भाईजान, आपने ना, ये आपने पेज नंबर 1 है आपका, और ये ना, ये इस तरह लाइन लगा के नहीं बनानी है, आपने सफा नंबर 2 पे बनानी है, अगले पेज पे जाके, ये सही है ना। ये मेरा, हमारे पास तो बोर्ड अब नहीं है ना, 2 बोर्ड तो नहीं है, एक उस क्लास में जाऊं मैं, एक इधर, फिर उस क्लास में, तो टाइम ज्यादा लगेगा ना 2 क्लासेस में जाना, तो बोर्ड में जगह कम होने की वजह से मैं बोर्ड पलट नहीं सकता, आप तो पेज कर सकते हैं ना, आपके पास तो है, ये पेज नंबर 1 और ये पेज नंबर 2 जी। नेक्स्ट बताओ बच्चों कैश एंड बैंक, ये क्या है, कैश जो बैंक अकाउंट में पड़ा, कितना 3142
314 नेक्स्ट कैश इन हैंड, जो बिजनेस ये नहीं कि हाथ में कैश हो, मतलब कि बिजनेस के ड्रॉ में इसका मतलब ये होता है इमीडिएटली जो इस्तेमाल हो सकता है जी। 2 बस जी। ये बताओ ड्राइंग्स किधर जाएंगी, ये ड्राइंग्स कितना 37 320 और एंड पे बताओ क्या दिया उसने, कितना 210 500 डन। डन। अब बच्चों एक बात आपसे करनी है आज, जरा जरा तसल्ली से बैठे, जरा टेक शेक लगा के पीछे बैठे। प्रॉफिट ना 4-5 किस्म के होते हैं। अभी तो आपको सिर्फ इस प्रॉफिट का पता ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। क्या है? ये क्या है बच्चों? ये बताएं इसका टोटल कितना है? और क्लोथिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ, ओए होए होए, अदर इंफॉर्मेशन में दिया होगा। हाँ ये रहा ना, अभी सवाल गलत हो जाना था। 58 और इसको किधर लिख देना है? ऐसे चेप देना इधर। आप स्टॉक लिख दें या क्लोथिंग स्टॉक लिख दें, एक और नाम भी है इसका, इन्वेंट्री। इसे स्टॉक भी कहते हैं, क्लोथिंग स्टॉक भी कहते हैं, स्टॉक इन ट्रेड भी कहते हैं, इन्वेंट्री भी कहते हैं जी। ओके नेक्स्ट बताएं बच्चों क्या? अच्छा आपने नहीं बताना, मैंने बताना है। इधर देखो, इस डिब्बे का टोटल करो जी, कितना आता है जी? 1 बताओ बड़े वाला प्रॉफिट 14 जी। छोटे होते आप कहते थे इसे बिस्मिल्लाह बनती है, किससे बनती थी? 7 8 9 से 7 8 6, हाँ 7 8 6। अच्छा अब बच्चों इधर मुतवज्जे होना है आपने, इधर 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 देख, सब इधर देखेंगे सब बच्चों। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना बड़े वाला, उठ जाए हजरत जी, उठ जाए, सुबह हो गई है जी। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है ना, इसमें से अगर इस डिब्बे को हम माइनस कर देना, इस डिब्बे को, तो बच्चों उसूलन हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उसका नाम बताने लगा हूं आपको। ये इस डिब्बे का पहले टोटल बताओ ना। 7 इस डिब्बे का टोटल करना है आपने। एक बोले जी, बिजनेस रेट्स नहीं लिखना अभी, बताओ इसके बगैर। 7322 बताओ क्या आया, अमाउंट बताओ क्या आई? 73 बच्चों एट में ना करो, एट में ना करो, इंसानों की तरह बताओ कितना आया? 6 7 8 7 बिजनेस रेट्स माइनस नहीं हुए, मुझे भी पता है जी। इस डिब्बे का टोटल बताओ कितना है? 7392 जी। ये कितना है? 6 7 अब ना चेंज करवाना, 6 7 बच्चों इधर देखो, ओ भाई इधर देख, इस प्रॉफिट से, ग्रॉस वाले से अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देना, हमारे पास जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को नाम देते हैं बच्चों ऑपरेटिंग प्रॉफिट। किसका? ये जो प्रॉफिट है इसका नाम है
इसका नाम क्या है? इधर देखें, इसका मतलब क्या होता है ये समझें। बिजनेस कहता है ये है मेरे डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या है ये, मैंने सेल में से माइनस किए तो ये बचा। फिर बिजनेस कहता है मेरे वो वाले खर्चे जो ऑपरेशन से रिलेट करते हैं, किससे? इन्हें कहते हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस। कहता जी इस ये मैंने माइनस कर दिया तो मेरे पास ये आया। फिर बिजनेस कहता है अगर मेरी कोई ऐसी इनकम है जो इससे हटके है, यानी कोर एक्टिविटी है मार्कर बनाकर बेचना या मार्कर खरीद कर बेचना, अगर कोई बिल्डिंग रेंट पे ली है, कहीं इन्वेस्टमेंट कर ली तो डिविडेंड शिविडेंड रिटर्न आना है, तो बिजनेस कहता है जी, अकाउंटिंग वाले सॉरी कहते हैं इसमें करना पड़ेगा ऐड होती है, याद रखिएगा बच्चों, अदर इनकम, ये ऐड होनी है, क्या होनी है? और लेस होने हैं बच्चों अदर एक्सपेंस, क्या? वो तो खैर सवाल में नहीं है। सेंड्री एक्सपेंस जो है ना उसको कहा जा सकता है अदर एक्सपेंस, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूं सवाल में अदर एक्सपेंस वो नाम लिखता है अदर एक्सपेंस का। जब अदर एक्सपेंस का नाम लिखा होगा ना अदर एक्सपेंस का, वो इधर लिखना है, ठीक है जी, सही है बच्चों। जब स्पेसिफिकली अदर एक्सपेंस कहते हैं वो इधर लिखना है, और ये होते हैं बच्चों क्या? नेगेटिव। इसके बाद जो प्रॉफिट आता है ना बच्चों उससे कहा जाता है, अभी हमने इसमें से दो एक्सपेंस माइनस नहीं किए, एक तो टैक्स नहीं किया, एक हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस भी माइनस नहीं किया। इंटरेस्ट कहते हैं जी वो सारे खर्चे जो बैंक से रिलेट करते हैं, जो हमने खर्चा किया बैंक से रिलेटेड, बैंक को फी दे दी, बैंक ओवरड्राफ्ट फी, हमने लोन लिया था बैंक से या किसी और से, वो सारे खर्चे जो लोन से रिलेट करते हैं, या तो बैंक से या लोन से, वो खर्चे आते हैं इधर, इन्हें कहा जाता है। अब ये जो प्रॉफिट आएगा ना, इस प्रॉफिट को कहेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। भाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड, इसे शॉर्ट फॉर्म में पीबीआईटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? ये बताएं कितना आया इस सवाल में? तो अदर एक्सपेंस और अदर इनकम नहीं है ना, तो ये कितना आ गया? एज इट इज। इसमें से मेरे भाई अब आप लेस करोगे, क्या बोलो शाबाश, लेस करोगे भाई, इसमें से आप लेस बच्चों इसमें से किया आपने फाइनेंशियल चार्जेस। क्या बच्चों? फाइनेंशियल चार्जेस में क्या आता है? बैंक से रिलेटेड खर्चे सारे, लोन पे इंटरेस्ट, इसमें क्या आता है बच्चों? इंटरेस्ट एक्सपेंस, या उसके अलावा बैंक की कोई और फी, सही है, कमीशन दे दिया बैंक को, बैंक की कोई फी है, ये इसमें से माइनस होगा। हमारे सवाल में है ये नहीं है। इसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसे कहते हैं, इसमें से अभी भी टैक्स माइनस नहीं हुआ, इसे कहते हैं, बोलो शाबाश, खुद बताओ, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है बच्चों, ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आया? 6-7। हमारे वाले सवाल में तो है नहीं। इसमें से फिर एक खर्चा माइनस करते हैं जिसका नाम है लेस। बोलो लेस बच्चों, क्या? बिजनेस रेट्स, ये भी टैक्स होता है। इसमें से माइनस करते हैं लेस बच्चों टैक्स एक्सपेंस। ये हमारे वाले सवाल में है बिजनेस रेट। बताओ बच्चों कितना? 3800। बताओ अब जो जवाब आएगा इसे क्या बोलेंगे? प्रॉफिट, या आप जरा जगह कम होगी, मैं फिर दोबारा बनाऊंगा किसी दिन। प्रॉफिट आफ्टर, इसको कहते हैं बच्चों नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं? बताएं कितना आया? 60। ये है बच्चों क्या? 64072। ये है क्या है यार? 6 कैसे हो सकता है? 67872 माइनस 3800, 64
07 खामोश, 1 मिनट, आवाज नहीं है किसी की। बता यार क्या आता है, ये कितना आता है? ये 6 आता है। यार आप लोगों से कैलकुलेशन नहीं होता। 40 बच्चे 50 बच्चे क्लास में बैठे हैं, कोई शर्म कर लो यार। ये सही है, ये सही है। क्या यार कर रहे हो आप लोगों का? तमाशा लगा हुआ है इधर, बार बार एक ही चीज चेंज करता रहे बंदा। अब ये सही है, ये 6 आएगा इधर। एक बच्चा वो लिखवा रहा है, वो लिखवा रहा है। यार कैलकुलेशन साथ साथ किया करें ना जी। इधर क्या आएगा? इधर अब क्या आएगा? अब ये फैसला हो गया भाई कि 2 है ना या 6 है। अब ये सही है। ये 6 किसका आ रहा था वैसे? इधर से किसी ने लिखवाया था। क्या सत्तू पिया हुआ है भाई? हैं? पहले लिखवाया, फिर कटवाया, फिर लिखवाया जी। अब ये सही है। अच्छा अब इधर सुने भाई, सबसे पहले सेल्स, भाई इधर देखना यार, ओ भाई इधर देखा करो यार, इधर देखा करो। सबसे पहले सेल्स, इसमें से लेस किया क्या? कॉस्ट ऑफ सेल, तो हमारे पास बड़े वाला प्रॉफिट आया। फिर हमने उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी ऑपरेशन से रिलेटेड एक्सपेंस माइनस कर दिए। असल में ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये होते हैं जो नॉर्मल एक्सपेंस हैं। क्या हैं? टैक्स को हम नॉर्मल एक्सपेंस नहीं कहते, और इंटरेस्ट भी नॉर्मल एक्सपेंस नहीं है। हो सकता है जरूरत पड़े तो हम क्या कहते हैं, हमें लोन लेना पड़े। प्रॉफिट आएगा तो टैक्स होगा ना, और सही है भाई। अच्छा जी, ये ऑपरेशन से रिलेटेड है। ये मेन जो आपके ऑपरेशन है ना, मेन ऑपरेशन है, उससे रिलेटेड है। ये वाला इधर तक, ये मेन ऑपरेशन से रिलेटेड आपका प्रॉफिट आ गया। उसके बाद अगर इसके अलावा कोर एक्टिविटी के अलावा कोई इनकम आती है, या कोर एक्टिविटी के अलावा कोई खर्चा होता है, उसे कहते हैं खर्चे को अदर एक्सपेंस और इनकम को अदर। जब इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किए तो जवाब आया बच्चों क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर आपने कोर एक्टिविटी से हट के जो आपकी इनकम थी, अदर इनकम, और कोर एक्टिविटी से हट के अगर कोई खर्चा हुआ वो खुद बताता है। सही है जी, अदर एक्सपेंस हैं। फिर आपके पास जवाब आता है प्रॉफिट। पहले आपके पास इधर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इन दो को एडलेस किया तो आपके पास आया प्रॉफिट बिफोर। दो चीजें माइनस नहीं हुई अभी इधर से, इंटरेस्ट एंड, फिर आप इसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट एक्सपेंस। अभी भी एक खर्चा माइनस नहीं हुआ, इसलिए इसे कहा जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर इसमें से मेरे मासूम दोस्तों आप माइनस करते हैं टैक्स, तो आपके पास जवाब क्या आता है? इससे कहते हैं नेट प्रॉफिट। ये किधर जाता है? ये वाला नेट प्रॉफिट, ये वाला ये जाएगा बच्चों इधर से उठ के ये वाला। ये पेपर में सवाल आता है, ये भी कौन सा प्रॉफिट जो है वो ऐड होता जाता है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, इक्विटी के अंदर। नेट प्रॉफिट कितना है ये जी? आप मुझे बताएं बच्चों, ये मुझे बताएं टोटल एसेट्स कितने हैं, बताएं शाबाश। 262 जी 142। अच्छा जी, आप मुझे बताओ, ये बताएं जी टोटल कैपिटल एंड या इक्विटी एंड, बताएं शाबाश। 262 बराबर आ गए बच्चों ये, ठीक है। आपने भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया था, लेकिन बच्चों एक दिन में अगर सारी बातें बता दी जाए ना तो समझ थोड़ा थोड़ा करके हजम करते हैं। आज आपने नया क्या पढ़ा? हर क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा नया, बाकी सारा पुराना, थोड़ा सा नया, बाकी सारा पुराना, बाकी रिपीट होता जाएगा, थोड़ा सा नया नई चीज आ जाएगी। आज आपने ये पढ़ा बड़े वाले प्रॉफिट से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए जाए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब सारे एक्सपेंस एक्सेप्ट अदर एक्सपेंस के, इंटरेस्ट के और टैक्स के, तो आपके पास आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर भाईजान आप क्या करेंगे, उसमें दो चीजें
एक को ऐड करेंगे, एक को लेस। जो आपके कोर एक्टिविटी से हट के इनकम है अदर इनकम, वो ऐड होगी, ऐड ही होगी ना, ये ऐड हुई है। और लेस करेंगे बच्चों आप किसको जी, फिर आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर आप उसमें से एक चीज माइनस करेंगे, फाइनेंशियल चार्जेस। अब फाइनेंशियल चार्जेस में क्या क्या आता है जी, फाइनेंशियल चार्जेस में लिख लो अपने पास। फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट, फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट ऑन लोन, फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट ऑन लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट फी, बैंक ओवरड्राफ्ट फी, बैंक कमीशन फी। ठीक है बच्चों, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जिससे मर्जी ले लें आप। अगर उसने कहा जी मैंने साथ जो है वो सूद भी लेना है तो भाई वो इंटरेस्ट है जी, एक्सपेंस है। और अगर जो बैंक से लिया तो वो भी भाई इसी तरह ही है। अगर इसके अलावा बैंक को किसी भी चीज का कमीशन पे कर दिया, वो किधर आएगा, फाइनेंशियल चार्जेस। और बच्चों अभी इस लेवल पे यही बात है बस। और अगर ओवरड्राफ्ट का मतलब समझाया ना आपको क्या होता है, ज्यादा पैसे विड्रॉ कर लिए बैंक से, बैंक कोई मामू चाचू का पुत्र थोड़ी है, वो कहेगा यार कोई मसला नहीं, पैसे हमारे पास ज्यादा हैं आप लेते जाएं, उसमें फी चार्ज करता है। इसे कहते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट फी। ये जब माइनस करेंगे ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से, सॉरी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में से माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसे कहते हैं पीबीटी। क्या कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से अब आपने टैक्स एक्सपेंस माइनस करने हैं। तो बच्चों रेट्स भी एक्सपेंस है ना, रेट्स भी सॉरी क्या है, टैक्स एक्सपेंस है। ये असल में लोकल अथॉरिटी को पे किया जाता है। ये जब माइनस कर देंगे पीबीटी, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से, तो जवाब आ जाएगा बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब आपने जो क्वेश्चन नंबर 9 करना है ना, 9 बच्चों, वो आपने इस पैटर्न पे करना है जिस पैटर्न पे मैंने करवाया। डन। आज जुमे है ना, बल्कि आप इस तरह करेंगे, इस सवाल को दोबारा करेंगे, बेशक सिर्फ ये वाली बना लीजिएगा, दोबारा करेंगे ताकि ये पक्का हो, और क्वेश्चन नंबर 9 कर लेंगे। ये आपका क्या है बच्चों, और टेस्ट आपका मंडे का होगा, जितना पढ़ लिया। जो एमसीक्यूज मैंने नहीं किया वो करने की जरूरत नहीं है, जो पढ़ा उसी में से आएगा इंशाल्लाह। एक आधा हो सकता है आपको तंग करने के लिए दिया जाए, एक दो, ताकि आप सोचेंगे तो वो भी हो जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है बच्चे, अल्लाह हाफिज।